एक वक्त था जब तुम किसी के लिए पूरी दुनिया छोड़ देने को तैयार थे, लेकिन वही इंसान तुम्हें छोड़ गया ऐसे जैसे तुम कभी उसके लिए कुछ थे ही नहीं। तुमने वक्त दिया, प्यार दिया, लॉयल्टी दी, और बदले में मिला क्या? इग्नोर, धोखा और वो लाइन, तुम डिजर्व बेटर। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन हकीकत ये है उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और जब काम खत्म हुआ छोड़ दिया। अब सोचो, क्या वाकई तुम इतने सस्ते थे कि कोई तुम्हें यूं छोड़ दे और तुम्हें उसकी कमी के साथ जीना पड़े? अब बहुत हो चुका। अब बदले की नहीं, बदलाव की आग जलाओ। ऐसा बदलाव जो उसे अंदर से जला दे, ऐसी चमक जो उसकी आंखों को चुभ जाए, ऐसी पर्सनालिटी जो उसकी ईगो को तोड़ दे। तुम्हें रोते हुए छोड़ने वाला अब तुम्हें मुस्कुराता देख के भी डरना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान में कमजोरी नहीं, एटीट्यूड है। अब तुम बदला नहीं लोगे, अब तुम खुद को ऐसा बना दोगे कि वो तड़प कर सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज इतना पावरफुल कैसे बन गया। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अब वही लोग तुम्हें देखने से डरेंगे। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे अपनी आदतों को ऐसा शस्त्र बनाओ कि सामने वाला पछताने लगे, कैसे अपनी वैल्यू इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, और कैसे ऐसा एटीट्यूड लाओ जो तुम्हारे एक्स, हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स तीनों की नींदें उड़ा दे। तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अंदर के उस इंसान की वापसी है जिसे कभी किसी ने कमजोर समझकर छोड़ दिया था और अब वो वापस लौटा है सबसे खतरनाक अंदाज में। चैप्टर 1, जब भरोसे का कत्ल होता है वहीं से बदलाव की आग जलती है। सब कुछ देने के बाद भी अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं रह गए तो ये आपकी हार नहीं, उसकी सोच की औकात थी। कभी आपने वो दर्द महसूस किया है जब आपने किसी को अपना सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी वफादारी, अपना भरोसा, और बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा, इस्तेमाल, और फिर एक दिन खामोशी से छोड़ दिया जाना। ये वही पल होते हैं जब इंसान टूटता नहीं, बदलता है, क्योंकि जब दिल से खेला जाता है तो इंसान या तो कमजोर बन जाता है या खतरनाक। 1.1 वो मोमेंट जब सच्चाई सामने आती है। एक इंसान जो कल तक आपके लिए दुनिया से लड़ता था, आज उसी दुनिया में आपके खिलाफ बातें कर रहा होता है। एक दोस्त जो हर कदम पर साथ था, आज आपकी परेशानी में भी ऑफलाइन हो गया। और सबसे दुखद हिस्सा, आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। ये वही मोमेंट होता है जब आपके अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी? लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। 1.2 इमोशनल कोलैप्स से इमोशनल पावर तक का सफर। जब भरोसा टूटता है तो दो चीजें होती हैं। एक, या तो आप रोते हैं, टूटते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। 2, या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं, अब मैं वो इंसान बनूंगा जिसे खोकर लोग पूरी जिंदगी पछताएंगे। यही भावना आपको बदलने पर मजबूर करती है। इमोशनल पेन को अगर आप सही डायरेक्शन में यूज करो तो वही दर्द आपको एक ऐसी ताकत देता है जो दुनिया को हिला सकती है। 1.3 पहली जीत। जब आप अपने हक में खड़े होना सीख जाते हैं, आपने कभी ध्यान दिया? जब आप ना कहना सीखते हैं, जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तब वही लोग जो आपको लाइटली लेते थे अचानक सीरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अब उनके हाथ से छीन लिया है। यही पहला बदलाव है जो आपके दुश्मनों को तड़पाने लगता है, आपका खुद के लिए खड़ा होना। 1.4 जब आप बदलते हो तो दो बातें होती हैं। 1, लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा। दूसरे, और आप मुस्कुराकर कहते हैं हाँ, क्योंकि अब मैं खुद के जैसा हूं। जो इंसान खुद के लिए जीना शुरू कर देता है वो किसी और की पपेट बनना बंद कर देता है, और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां आप किसी का पछतावा बन जाते हो। 1.5 अपनी वैल्यू खुद तय करो, दूसरों की नजरों से नहीं। सोसाइटी आपको जज करेगी, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू दूसरों के फीडबैक से तय करते हो तो आप हमेशा अपने आप को कम आंकते रहोगे। आपको खुद को इस लेवल तक लेकर जाना है जहां आपकी प्रेजेंस किसी की नीड नहीं, प्रिविलेज लगे। और जब वो प्रिविलेज उनसे छिनती है तब उनके रिग्रेट की आग उन्हें अंदर से जलाने लगती है। 1.6 जब आप जवाब नहीं देते लेकिन तरक्की करते हो, साइलेंट रिवेंज का सबसे बड़ा तरीका है। सक्सेस, जब आप जवाब नहीं देते, सफाई नहीं देते, रोते नहीं, बस अपने काम में लग जाते हो, और एक दिन
आपकी सफलता इतनी लाउड होती है कि वो इंसान जो आपको गिरा हुआ समझता था, अब आपकी ऊंचाई देखकर जलता नहीं, जल जाता है। हर वो इंसान जिसने आपको नजरअंदाज किया, हर वो लम्हा जिसमें आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, यही वो बीज थे जो अब एक ऐसे पेड़ में बदल रहे हैं जिसकी छांव में अब लोग खड़े होना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाना काफी है, या फिर हमें अपनी साइकोलॉजी को भी इस लेवल पर ले जाना होगा कि हम खुद को इमोशनल ट्रैप्स में फंसने ही ना दें? चैप्टर 2 में जाएंगे डार्क साइकोलॉजी के वो 5 सीक्रेट्स जो आपको किसी का ऑब्सेशन बना सकते हैं बिना कुछ कहे। चैप्टर 2, वो रहस्य जो आपको किसी का पछतावा बना सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के 5 शक्तिशाली रहस्य। बदला लेने की जरूरत नहीं, खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां सामने वाला अपनी गलती खुद से नजरें नहीं मिला पाए। हम सब चाहते हैं कि जिन्होंने हमें तकलीफ दी है वो एक दिन पछताएं, लेकिन अगर आप उन्हें सीधे जवाब देते हो तो आप भी उसी गेम का हिस्सा बन जाते हो। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है, उनकी सोच से मत लड़ो, अपनी वैल्यू इतनी ऊंची करो कि वो खुद ही टूट जाए। इस चैप्टर में आप जानेंगे 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम जो आपकी पर्सनैलिटी को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं जहां आपकी प्रेजेंस ही किसी के गिल्ट को ट्रिगर कर सकती है। 2.1 स्कार्सिटी प्रिंसिपल, जितना रेयर उतना वैल्यूएबल। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, जब आप हर बात का जवाब देते हो, तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मिस करे तो खुद को लिमिटेड बनाओ, अपनी एनर्जी, अटेंशन और प्रेजेंस को सिलेक्टिव बना दो। जब लोग आपको कम देखेंगे तभी आपकी प्रेजेंस को ज्यादा महसूस करेंगे। 2.2 साइलेंट ट्रीटमेंट। जब खामोशी सबसे ऊंचा जवाब बन जाती है, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जवाब देने से बात क्लियर हो जाएगी, पर सच्चाई ये है, आपकी चुप्पी सामने वाले के गिल्ट को एम्पलीफाई करती है। जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है और आप साइलेंस में चले जाते हैं, तब वो सोचता है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो ये अब बात भी नहीं करता? यही साइलेंस उनके अंदर सवाल पैदा करता है जो नींद में भी पीछा करते हैं। 2.3 द पावर ऑफ इंडिफरेंस। जब आप चाह कर भी फर्क नहीं दिखाते, डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट बायस। मतलब आपने हर्ट भी किया फिर भी सामने वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इंसान खुद को अंदर से खत्म समझने लगता है। जब आप उनके सामने आते हो और एकदम न्यूट्रल बिहेव करते हो, ना कोई चिढ़, ना दर्द, ना परवाह, तब सामने वाला अंदर से पिघलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी जगह खो दी है। जब आप चाहकर भी फर्क नहीं दिखाते, तब सामने वाला खुद से डरने लगता है। 2.4 स्टेटस एलिवेशन। जब आपकी लाइफ उनकी इमेजिनेशन से भी ऊपर निकल जाती है। जब आपने उन्हें खोया था तब आप कमजोर थे, लेकिन जब वो आपको खोकर देखते हैं कि आपकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है, वहीं से शुरू होता है उनका असली दर्द। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है, अपने लेवल को इतना ऊंचा करो कि जो आपको छोड़कर गया था अब वो कंपैरिजन भी ना कर पाए। जब आपकी लाइफ ग्लो करती है और उनकी रिग्रेट डार्क होता है, तब आपकी कोई बात बोले बिना ही उनकी नींदें उड़ जाती हैं। 2.5 द ट्रिगर ऑफ व्हाट इफ। उन्हें सोचने दो कि आप आज भी साथ होते तो क्या होता। यह सबसे सटल लेकिन सबसे डीप वेपन है। जब आप अपने नए वर्जन में इतना काम, इंटेलिजेंट एंड कैरिस्मेटिक बन जाते हो कि सामने वाला सोचता है, क्या मैंने गलत इंसान खो दिया? डार्क साइकोलॉजी का यही मकसद है, लोगों को ऐसे सवालों में उलझा देना जिनका जवाब उन्हें सालों तक चैन से न जीने दे। What if I hadn't left? यही सोच उन्हें अंदर से खत्म करती है और आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। ये 5 प्रिंसिपल्स उस आग को बाहर नहीं, अंदर जलाते हैं, जहां बदले की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पछतावे का जहर खुद ही असर कर जाता है। आप अब उस रास्ते पर हैं जहां आपकी प्रेजेंस किसी की रिग्रेट का कारण बनेगी, ना कि आपकी एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 4 जीतने का एटीट्यूड, जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। हारने का डर नहीं, खुद को खोने का डर सबसे खतरनाक होता है, और जब आप खुद की कीमत समझ लेते हैं तब दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। एक बात हमेशा याद रखो, सफल लोग और बाकियों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एटीट्यूड। सेम दर्द, सेम मुश्किलें, लेकिन अलग रवैया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से ट्रेड्स होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। वो क्वालिटीज जो न सिर्फ उन्हें ऊंचा उठाती हैं, बल्कि उनके हेटर्स को भी पछताने पर मजबूर कर देती हैं।
4.1 सेल्फ वर्थ की समझ। खुद को कम मत समझो, बस गलत लोगों के हाथ में थे। सफल लोग दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगते, वो जानते हैं मैं क्या हूं, ये मुझे किसी के अप्रूवल से तय नहीं करना। जब आप खुद को कम आंकते हो तो दुनिया आपको और भी छोटा समझती है, लेकिन जब आप खुद के वैल्यू को पहचान लेते हो तो वही लोग जो आपको छोड़ गए थे अब आपकी चमक से नजरें चुराने लगते हैं। 4 दोनों रिएक्शन है द बेस्ट रिएक्शन। मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल। सफल लोग एक गहरी बात समझते हैं, हर इंसल्ट, हर बिट्रेयल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ चीजों को इग्नोर करना ही सबसे बड़ा पावर होता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हो बिना एक शब्द बोले। 4.3 विजन वाला इंसान कभी रुकता नहीं, वो बदलता है, निखरता है। आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग कभी एक दर्द में अटके नहीं रहते। उन्हें पता होता है जो चला गया वो चैप्टर था, मेरी पूरी किताब नहीं। वो अपने गोल्स पर लेजर फोकस रखते हैं और जब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब वो लोग जो उन्हें तोड़ना चाहते थे अब उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। चौथा, बाउंड्री सेट करना। ये घमंड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सफल लोग हर किसी को अपनी लाइफ में घुसने नहीं देते। वो जानते हैं कि किसे डिस्टेंस पर रखना है, किसे करीब। जब आप हर किसी को एक्सेस देते हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हो तो लोग आपकी प्रेजेंस को लग्जरी की तरह ट्रीट करते। जब आप पावरफुल बनते हो तो आपके नाम से भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। सक्सेस एक एनर्जी होती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। सफल लोग अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखते हैं कि उनकी साइलेंस भी किसी की ईगो को हिला देती है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हो और आपकी आईज में डर नहीं, शांति होती है, तब सामने वाला घबरा जाता है। एटीट्यूड कोई दिखावे की चीज नहीं, ये एक ऐसी आग है जो अंदर जलती है और बाहर रोशनी बनकर नजर आती है। जब आप खुद की वैल्यू जानते हो, जब आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते बल्कि अपने स्टैंडर्ड से उसे अट्रैक्ट करते हो, तब कोई भी इंसान आपको छोड़ने के बाद इनर गिल्ट से नहीं बच सकता। आपका साइलेंस, आपकी ग्रोथ, आपका काल्म बिहेवियर, इन सब का एक ही असर होता है, रिग्रेट। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे कुछ छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप किसी को बिना एक शब्द कहे अपना दीवाना बना सकते हैं? चैप्टर 5 में जानेंगे नॉन वर्बल डोमिनेंस। कैसे आपकी आंखें, चाल और प्रेजेंस बन सकती है आपकी सबसे खतरनाक ताकत। चैप्टर 5 नॉन वर्बल डोमिनेंस। जब आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कुछ लोग शब्दों से असर डालते हैं, लेकिन जो बिना बोले ही लोगों के मन में उतर जाए वही असली ताकतवर होता है। आपको अपने हेटर्स को जवाब देने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी, चाल और चेहरा इतना असरदार होता है कि सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने किसी गलत इंसान को खो दिया? इस चैप्टर में हम जानेंगे वो नॉन वर्बल साइकोलॉजी की टेक्निक्स जो आपको एक साइलेंट लेकिन खतरनाक पर्सनालिटी देती हैं। आई कांटेक्ट सबसे ताकतवर हथियार, जब सही तरीके से इस्तेमाल हो, आंखें सब कुछ कह देती हैं। डर, आत्मविश्वास, नफरत, मोहब्बत, घृणा। लेकिन सफल और साइकोलॉजिकली डोमिनेंट लोग जानते हैं कि अपनी आंखों से कैसे कमांड देना है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बिना झुके बात करते हो, तब सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। चाहे वो आपकी कद्र करे या ना करे, डरने जरूर लगता है। दो वॉक लाइक ए लीडर। हर कदम पर खुद से कहो, मैं किसी से कम नहीं, सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, चलने का अंदाज भी आपकी साइकोलॉजिकल पावर बताता है। स्लाउच होकर चलने वाले लोग अक्सर इनसिक्योर दिखते हैं, लेकिन सीना उठाकर स्टेडी और कॉन्फिडेंट चाल वाला इंसान इवन बिना बोले भी डोमिनेंस दिखा देता है। आपका बॉडी पोस्चर सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज छोड़ता है, ये इंसान खुद को जानता है और मैं इससे ज्यादा नहीं हूं। 3 फेशियल एक्सप्रेशन। काम लेकिन फियर्स, इमोशनली स्टेबल इंसान अपने चेहरे पर ओवर रिएक्शन नहीं दिखाता। सफल और इन्फ्लुएंशियल लोग पब्लिक में अक्सर न्यूट्रल फेस रखते हैं, ना ज्यादा हंसते हैं ना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। यही नॉन वर्बल एटीट्यूड सामने वाले को कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, और साइकोलॉजिकल गेम में यही मिस्ट्री आपके पावर को बढ़ा देती है। 4 वॉइस टोन एंड पॉज। जब हर शब्द सोच समझ कर निकले, आपका बोलने का टोन, आपकी आवाज की गहराई और बीच बीच की खामोशी,
ये सब नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जो सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। जब आप धीमे, गहरे और काल्म टोन में बोलते हैं तो लोग अटेंटिवली सुनते हैं, लेकिन जब आप हर पॉज के पीछे मीनिंग छोड़ते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। 5 एंटर लाइक यू ऑन दिस स्पेस। ऑनर से पहले आपकी प्रेजेंस बोलती है। कभी किसी रूम में कोई ऐसा आया जिसे देखकर सब चुप हो गए? वो उसकी लुक्स नहीं, उसकी ऑरा थी। सफल लोग जब किसी जगह पर दाखिल होते हैं तो वो तेजी से या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एक ऐसी एनर्जी के साथ आते हैं जो खुद ब खुद कहती है, मैं यहां सबसे अलग हूं। और यही नॉन वर्बल ऑरा आपके पुराने कनेक्शंस को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने जिसे छोड़ा वो आज सबका सेंटर बन गया है। इस दुनिया में हर इंसान बोलता है, लेकिन कुछ ही लोग महसूस कराए बिना बोले। जब आप बिना शब्दों के अपनी साइकोलॉजी से किसी को इन्फ्लुएंस करने लगते हो, तब आपको किसी को पछताने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी चाल, आपका चेहरा, आपका आत्मविश्वास, यही सब सामने वाले के दिल में गिल्ट का कांटा बनकर चुभते हैं। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अपने अंदर उस माइंडसेट को पैदा किया जाए जिससे आप न सिर्फ खुद को बदलें बल्कि दूसरों की सोच को भी कंट्रोल कर सकें और हर उस इंसान को साइकोलॉजिकली वीक बना दें जो आपको कभी कमजोर समझता था? चैप्टर 6 में जानेंगे मानसिक पुनर्संग्रहण, अपने मन को एक हथियार में बदलना और दुनिया को अपनी मर्जी से खेलना। चैप्टर 6 साइकोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग। जब माइंड बन जाए हथियार तो दुनिया झुक जाती है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने दर्द, डर और दुश्मनों को हराना सीख लिया। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जहां उसे लगता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। बदलाव वहां से शुरू होता है जहां आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हो। उस माइंड को जिसने कभी आपको टूटने दिया था, अब वही आपको ऐसा बना सकता है जिसे कोई तोड़ नहीं पाए। एक अपने माइंड से बात करना सीखो। बाहर की आवाज से पहले अंदर की सुनो। सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है, क्या मैं अपने माइंड का मालिक हूं या गुलाम? अधिकतर लोग बाहर के ओपिनियंस, रिजेक्शन और फेलियर के कारण खुद को हारने लगते हैं, पर सफल लोग अपने माइंड को बाहर की आवाजों से नहीं, अपने अंदर के पर्पस से चलाते हैं। हर सुबह उठकर अगर आप खुद से कहते हो, मैं कमजोर नहीं, मैं वो हूं जिसे कोई दोबारा छोड़ने की हिम्मत ना करे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। टू पेन को प्रोग्राम बनाओ। हर चोट को एक साइकोलॉजिकल वेपन में बदलो, जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हें तोड़ा, उसी दर्द को अपना रॉ मटेरियल बना लो। सफल लोग दर्द से डरते नहीं, वो उसे रॉ पावर में बदलते हैं। जब भी आपका माइंड पुराने जख्म याद दिलाए तो उसे कहो, थैंक यू, तूने मुझे बनाया है। द सेम पेन दैट ट्राइड टू ब्रेक यू कैन बिकम द फायर दैट रिबिल्ड्स यू। 3 डिसिप्लिन इज इमोशनलेस, और यही उसे खतरनाक बनाता है। इमोशन आता है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। माइंडसेट कहता है, करना है चाहे जैसे भी हो। माइंड को रिप्रोग्राम करना तब शुरू होता है जब आप डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखते हो। हर बार जब आप अलार्म बंद कर सोने लगते हो, वो आपका पुराना माइंड है। हर बार जब आप ठानते हो कि चाहे जो हो करना है, वहीं से नया माइंड बनता है। 4 अपने पास्ट को रीराइट करो। हार की कहानी को हीरो की स्क्रिप्ट बनाओ। जो बीत गया वो पत्थर नहीं है, वो मिट्टी है जिसे आप दोबारा गढ़ सकते हो। माइंड रिप्रोग्रामिंग की सबसे गहरी बात यह है, आप अपने बीते हुए कल को एक नई नजर से देख सकते हो। जैसे, मुझे धोखा मिला, उसने मुझे सिखाया कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, मुझे छोड़ दिया गया, अब मैं खुद को वो प्यार दूंगा जो दूसरों से मांगता था। 5 विजुअलाइजेशन। जो आप देखते हो वही आप बनते हो। माइंड को सबसे गहराई से रिप्रोग्राम करने का तरीका है विजुअलाइज करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पर खड़े हो और लोग आपको सुन रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक है कि आपको देखकर लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग जो आपको छोड़कर गए थे, आज रिग्रेट में जी रहे हैं। माइंड को रिप्रोग्राम करना कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक युद्ध है। आपके पुराने डर, पुराने जख्म और आपकी खुद की कमजोर सोच के खिलाफ। लेकिन जब आप इस युद्ध को जीतते हो तो आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनते, आप किसी के लिए अनरीचेबल बन जाते हो।
अब लोग आपको देखकर नहीं कहेंगे ये वही है जो टूटा था, अब वो कहेंगे ये वही है जिसे मैंने खोया और अब कभी पा नहीं सकता। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इतनी गहराई से डेवलप करें कि सामने वाला आपको नजरअंदाज नहीं कर पाए और खुद आपकी ही तरफ साइकोलॉजिकली खींचता चला आए? चैप्टर 7 में जानेंगे इमोशनल मैग्नेटिज्म, कैसे बने वो इंसान जिसकी मौजूदगी लोगों को मजबूर कर दे पछताने और झुकने पर। चैप्टर 7, भावनात्मक ताकत। जब आपकी भावनात्मक ताकत लोगों को खींचने लगती है, सच्ची ताकत वो नहीं जो सामने वाले को डरा दे, बल्कि वो है जो उसकी सोच को इस कदर छू जाए कि वो आपको खोने का डर कभी भूल ना पाए। इमोशनल मैग्नेटिज्म का मतलब है ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करना जो लोगों की इमोशंस को छू जाए, जो उनकी सोल को फील हो और जिससे दूर होकर उन्हें अफसोस हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दिखावे से इंप्रेस होते हैं, लेकिन जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो कभी भूले नहीं जाते। एक इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे रेयर और सबसे घातक ताकत जिन लोगों को आप खो चुके हो, जिनसे आप टूटे हो, उनकी सबसे बड़ी गलती थी आपकी भावनाओं को कमजोर समझना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप रोते हो, इसका मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को समझते हो और दूसरों की भी। जब आप किसी के दिल की बात बिना बोले समझ लेते हो तो वो आपके आगे कमजोर पड़ जाता है, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना। 2 बाउंड्रीज। जब आप अपनी लिमिट्स खुद तय करते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते। उनकी बातें, उनका वक्त, उनका साथ, ये सब इंसान की सोच और रिस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। जब आप सेलेक्टिव होते हो, लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आने लगती है, और जब आपकी मौजूदगी की लिमिट होती है तो आपकी कमी की अहमियत बढ़ जाती। 3. द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी भी बोलती है। जब दिल मजबूत हो, इमोशनली मैग्नेटिक लोग हर बार रिएक्शन नहीं देते। वो सामने वाले को बोलने और सोचने की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन जब वो चुप रहते हैं तो उनकी खामोशी इंसान के अंदर गिल्ट की आग लगा देती है। उनका साइलेंस ये कहता है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल से ऊपर हूं। फॉर शो अप एज हीलिंग। जो आपके साथ रहे वो खुद को बेहतर महसूस करे। ऐसे बनो कि कोई आपके साथ 5 मिनट भी बैठे तो उसे लगे कि वो थोड़ा हल्का, थोड़ा अच्छा और थोड़ा समझा गया है। आपकी एनर्जी से हीलिंग होनी चाहिए, ना कि कंफ्यूजन, ड्रामा या डाउट। जब आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी लेकर आते हो तो आप उनके सबकॉन्शियस में एक स्पेशल जगह बना लेते हो, और फिर जब आप चले जाते हो तब वही इंसान सबसे ज्यादा रिग्रेट करता है। 5. क्रिएट स्कैर्सिटी। खुद को इतना रेयर बना दो कि आपकी याद उन्हें सोने न दे। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, हर बात का जवाब मत दो, हर इंसल्ट का बदला मत लो, बल्कि अपने आप में इतना ग्रो करो कि आपकी एक झलक भी लोगों के लिए लग्जरी बन जाए। जब आप रेयर बनते हो तब आपकी इमोशनल प्रेजेंस लोगों के अंदर डर और पछतावे दोनों जगा देती है। इमोशनल मैग्नेटिज्म कोई ट्रिक नहीं है, ये एक इवॉल्व्ड इंसान की आइडेंटिटी होती है। जब आपकी पर्सनालिटी इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट, इतनी रेयर और इतनी सोलफुल बन जाती है कि सामने वाला आपको खोकर अपनी पूरी जिंदगी पछताए, तो समझो आपने वो हासिल कर लिया है जो दुनिया में सबसे मुश्किल है। लेकिन आखिरी और सबसे गहरा सवाल, क्या आप अब तैयार हैं उस इंसान के सामने आने के लिए जिसने कभी आपको तोड़ा था, और उसे सिर्फ अपनी मौजूदगी से याद दिलाने के लिए कि उसने क्या खोया है? यहाँ समाप्त होती है 7 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स की ये सीरीज। अब वक्त है आपसे एक सवाल पूछने का। आपने इन 7 चैप्टर्स से क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, अगर किसी भी चैप्टर ने आपके दिल को छुआ या आपकी सोच बदल दी, तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पावरफुल, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली सीरीज और भी गहरी और भी सच के करीब होगी। याद रखो, बदला मत लो, इतना बदलो कि पछताने वाला खुद कहे काश उसे कभी छोड़ा ना होता।